हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं ऑप्शन सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूं। जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं ऑप्शन सीरीज़ बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको जीरो नॉलेज है ऑप्शन की तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड मैं कोशिश करूँगा इसका कंटिन्यू वीडियो आए जिससे आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको ऑप्शंस के बारे में जीरो नॉलेज है, यानी उनको कुछ पता ही नहीं है कि ऑप्शन में कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे स्ट्राइक प्राइस चूज़ की जाती है। ये सारी चीज़ें उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर अंदर रैप अप करूँ और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन आप कर किस में सकते हैं। तो जितने भी एफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जिसमें भी फ्यूचर में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि एफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ मिलेगा। तो एफ कॉन्ट्रैक्ट आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ में बहुत सारे ऐसे शेयर्स भी होते हैं, ऐसी कंपनीज भी होती है जिनमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम की वजह से आप अगर उसमें ट्रेड लेते भी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सिंपल सा फंडा यूज़ करना है। आप या तो 3 इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 में का ऑप्शन बहुत ही लिक्विड होता है, बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन बहुत ही लिक्विड होता है। फिन निफ्टी का ऑप्शन कुछ दिन पहले तक लिक्विड नहीं हुआ करता था, बट अभी फिन निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। तो सबसे बेस्ट तो ये 3 रहेंगे, क्योंकि इसमें लॉट साइज़ भी छोटा होता है और अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं तो इसमें बहुत अच्छा आप रिटर्न ले सकते हैं मार्केट से। तो ये 3 तो बेसिक हो गए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। ठीक है। अब इन 3 के अलावा भी अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 के जो कंपनीज़ हैं उनमें से टॉप 10 या टॉप 20 जो कंपनीज़ है उनमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं। बट वहाँ पे थोड़ा सा आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लॉट साइज़ बड़ा होता है। लेट्स सपोज आप रिलायंस के ही ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो रिलायंस का जो ऑप्शन होता है वो 250 क्वांटिटीज़ का होता है। यानी कि अगर आप एक लॉट भी रिलायंस का खरीद ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मिनिमम आपको 250 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा। ठीक है। अब 250 क्वांटिटी में क्या है, अगर 10 रुपये भी अप डाउन हुआ, 10 रुपये अगर आपके फेवर में चला गया आपको 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा। वहीं पे अगर 10 रुपये आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपको 2500 का लॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती है। और ये तो रिलायंस एक छोटा मतलब लॉट साइज है इसलिए, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, जैसे अडानी पोर्ट्स हो गया, सन फार्मा हो गया। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनके ऑप्शन में आपको 1000 का लॉट्स मिलता है, जहाँ पे आपका 1 रुपये भी अगर ऊपर नीचे जाता है तो 1000 रुपये का अप डाउन हो सकता है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, अगर आप न्यू हैं तो सर सबसे बेस्ट रहेगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये 3 इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेडिंग कीजिए। बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। इनका वीकली एक्सपायरी भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आप कम इन्वेस्टमेंट में पूंजी लगा के पैसा कमा सकते हैं। और स्टॉक्स में क्या होता है, आपका 15-20 हज़ार रुपये तो मिनिमम चाहिए, 20-25 हज़ार के ऊपर ही आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। बट फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इसमें आप 7-8 हज़ार में भी ट्रेड कर सकते हैं, बस आपका रिस्क मैनेजमेंट ठीक ठाक होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आप कैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिन निफ्टी में ट्रेड करेंगे। तो उसका मैं लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। लाइव देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। लेट्स सपोज आपको ये अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म दिख रहा है। अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे निफ्टी बैंक, ये जो निफ्टी बैंक आप देख रहे हैं, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका आपको प्राइस कितना दिख रहा है अभी, 42,983.95, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अराउंड 43,000 से 17 पॉइंट नीचे है। तो अभी इसमें आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, आपको सिंपली इंडाइसेस में निफ्टी बैंक, निफ्टी 50, फिर निफ्टी, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद लेट्स सपोज आपको निफ्टी बैंक में ऑप्शन में ट्रेड करना है। मैं एक समझाऊंगा आपको, बाकी दोनों भी सेम प्रोसेस ही है, आप सेम उसी तरह समझ के अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में समझा रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक मेरा फेवरेट वन है। बहुत अच्छा मुझे प्रॉफिट भी देता है ये, और लॉस जब होता है तो मेरा रिस्क मैनेजर रहता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले आपको निफ्टी इंडाइसेस में ऐड करना है। अब ऐड कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आप जाएंगे, इंडाइसेस पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे आप लिखेंगे निफ्टी बैंक, यहाँ पे स्पेस देना है आपको। ठीक है। देख सकते हैं आ गया है। यहाँ रिमूव का ऑप्शन है, आप ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। ये मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसी तरह से आपको निफ्टी 50 और फिर निफ्टी भी ऐड कर लेना है। ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन दिखेगा, ये देख सकते हैं, ओवरव्यू है, चार्ट है एंड उसके बाद ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन में अब आपको ट्रेडिंग करना है। तो ट्रेडिंग में देखिए, इसमें आपको मैंने पहले बताया वीकली एक्सपायरीज मिलती है, यानी कि पूरे महीने में आपको 4 एक्सपायरीज मिल जाएगी। अगर मंथ बड़ा है तो हो सकता है 5 भी मिले, बट 4 एक्सपायरी नॉर्मली आपको हर एक मंथ में मिलता है। यानी कि हर बृहस्पतिवार को
ठीक है। जो थर्सडे होता है, हर एक थर्सडे को जो भी ऑप्शन आप खरीदेंगे उसका एक्सपायरी हो जाता है, यानी कि अगर वो आउट ऑफ द मनी हो गया तो वो जीरो हो जाएगा, एट द मनी रहेगा तो उसकी कुछ वैल्यू बची रहेगी, लेकिन वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। यानी सिंपल सा फंडा आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई ट्रेड फ्राइडे को बनाते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, ठीक है, तो एनी हाउ आपको बृहस्पतिवार को उसको स्क्वायर ऑफ करना होगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होगा, मैं बिल्कुल बेसिक से जा रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ का मतलब क्या होगा कि आपने मान के चलिए शुक्रवार को, ये मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, 42,983 का प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का, तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ से 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एट द मनी कॉल खरीद लूँगा। ठीक है, अब कॉल पुट क्या होता है वो मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ। कॉल पुट होता क्या है कि लेट सपोज अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट 42,983 से 43,500 तक जाएगा, यानी कि मेरा जो एनालिसिस है वो ये कह रहा है कि निफ्टी बैंक जो है 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो अगर 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ दिखाता हूँ 43,000 का कॉल 270 पे है, तो अगर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 43,000 का जो कॉल का प्रीमियम है 270 रुपये से हो सकता है कि ये 350 रुपये हो जाए, 400 रुपये हो जाए, 500 रुपये भी हो सकता है, तो वहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मेरा एनालिसिस ये है कि मार्केट 42,983 से नीचे आएगा 500 पॉइंट या 200 पॉइंट या 100 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है, ये मैं एग्जाम्पल के लिए 500 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, तो मान के चलिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम प्राइस है 42,983 से 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट के नीचे आएगा, तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मैं पुट खरीदूंगा। अब पुट के लिए करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रीन बटन टाइप का दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है, तो ये रेड हो चुका है। रेड होने के बाद ये पुट का स्ट्राइक प्राइस है एंड ये एलटीपी जो लिखा है ये पुट का प्रीमियम है, ये जो आप देख रहे हैं 166 ये पुट का प्रीमियम है। तो अगर मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 42,900 जो कि एट द मनी है, जिसका प्राइस 166 है, या फिर 43,000 का पुट जो कि इन द मनी के आसपास है, तो 204 रुपये चल रहा है, मैं ये पुट खरीद लूँगा। 204 रुपये पे खरीदूंगा अगर, तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, 25 मार्केट प्राइस में दे रहा हूँ, 5,121 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो मात्र इतने से फंड में मैं ये पुट खरीद सकता हूँ। अब होगा क्या, लेट्स सपोज अगर मेरा एनालिसिस सही हो जाता है, ठीक है, मार्केट सही में 42,983 से मान के चलिए 42,500 आ गया, तो उस सिचुएशन में जो 483 पॉइंट गिरा मार्केट, तो उस 483 पॉइंट गिरने की वजह से जो 43,000 पुट 204 रुपये का चल रहा है, ये ऑब्वियसली 150-200 पॉइंट बढ़ेगा, तो वो मुझे 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट होने का मतलब है कि एक लॉट बैंक निफ्टी में 25 का होता है, यानी 25 शेयर्स आप एक लॉट में खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 200 इंटू 25 कर दीजिए, यानी कि आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे हो जाएगा। और ये नॉर्मली बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव देता है, कभी कभी तो ये 1.5-2% का मूव देता है, जिसमें 700-800 पॉइंट की रैली एक दिन में आ जाती है, तो उस दिन कैपिटल 3 गुना 4 गुना भी हो जाता है ऑप्शंस में। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या फिन निफ्टी जो होती है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना होता है। अब रिस्क मैनेज आप कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 43,000 पे बैंक निफ्टी चल रहा है 42,983 पे, यहाँ से आपको लग रहा है 43,500 तक जाएगा, यानी 43,500 तक जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपने 43,000 का मान के चलिए कॉल खरीद लिया, जो कि स्लाइटली आउट ऑफ द मनी है, ये आप ले सकते हैं। अब एकदम आउट ऑफ द मनी नहीं लेंगे, इसको भी मैं बताऊंगा क्यों नहीं लेंगे। तो 43,000 का कॉल आप खरीद लेते हैं यहाँ 270 रुपये पे, तो 270 रुपये पे अभी जैसे ये प्राइस चल रहा है 269 का, इस प्राइस पे आपने खरीद लिया। अब लेट सपोज हुआ क्या कि मार्केट आपके एनालिसिस के साथ नहीं गया, आपके अगेंस्ट चला गया, यानी कि मार्केट को आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट ऊपर ना जाके मार्केट नीचे आने लगा, तो उस सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है कि जो 43,000 कॉल का प्राइस है 269 से घट के हो सकता है कि ये 200 100 पे भी आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये और नीचे जाता जाए, आपने कॉल होल्ड करके रखा है और एक्सपायरी आ चुकी है, बृहस्पतिवार का दिन आ चुका है, तो उस दिन क्या करना होगा आपको, आपका लॉस हो या प्रॉफिट, आपको इस पोजीशन को एग्जिट करना होगा, यानी बेचना पड़ेगा। आप जैसे मान के चलिए कोई शेयर खरीदते हैं, उसको अनलिमिटेड टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें वो चीज़ आप नहीं कर सकते, इसमें आपको बृहस्पतिवार को एनी हाउ बेचना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने वीकली एक्सपायरी लिया। अगर आप मंथली एक्सपायरी ले लेंगे तो मंथली एक्सपायरी में फंडा क्या है, जैसे मान के चलिए आपने महीने के स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेड बाई कर लिया और उसे आप होल्ड कर सकते हैं पूरे महीने तक, यानी महीने की जो लास्ट
बृहस्पतिवार का दिन रहेगा, थर्सडे, उस दिन तक आप होल्ड कर सकते हैं, उस दिन आपको एग्जिट करना होगा। तो सेम चीज़ इसमें है, अगर आप वीकली एक्सपायरी ले रहे हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा एक्सपायरी के ऊपर, तो आपको सारे डेट्स दिख जाएंगे और आप एक बार में आगे के 3 महीनों तक का ऑप्शन बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि 1 दिसंबर का एक्सपायरी दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद जो एक्सपायरी आएगी 8 दिसंबर को आएगी, फिर 15 दिसंबर को आएगी, फिर 22 दिसंबर, फिर 29 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं, एक चीज़ नोट कीजिएगा, दिसंबर मंथ में आपको टोटल 5 एक्सपायरीज मिल रही है और जो लास्ट एक्सपायरी है वो 29 दिसंबर को है। उसके बाद आप जनवरी का एक्सपायरीज देख सकते हैं और सितंबर, यानी कि लास्ट जो हमें एक्सपायरी दिख रहा है अपस्टॉक्स में वो 28 सितंबर 2023 तक का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो आपको भूल के भी ये नहीं करना है। आपको जब भी ट्रेड करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं, ऑप्शंस में स्पेशली मैं बता रहा हूँ, मंथली एक्सपायरी से आगे आपको जाना ही नहीं है। आपको 2 महीने 3 महीने आगे की एक्सपायरी में ट्रेड ही नहीं करना है। आपको बहुत अगर मन है तो आप 29 दिसंबर की एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ और कोशिश ये करना है आपको, अगर क्लियर पता है कि मार्केट हाँ इतना पॉइंट ऊपर जा सकता है, आप पोजिशनल लेके बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपके अपोजिट में जा रहा है तो आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए, जो मैंने बताया था ऑलरेडी। लेट सपोज 270 रुपये का कॉल है, आपका ये जरूर टारगेट होना चाहिए, अगर यहाँ से मुझे 50 पॉइंट का लॉस हो रहा है, यानी कि इसको एक सिंपल इस तरह से समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि 270 में मैंने कॉल खरीदा है, आपका टारगेट अगर 370 पे है, ठीक है, यानी 100 पॉइंट का आपका टारगेट है, तो आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का होना चाहिए। अब मान के चलिए 270 की कॉल अगर 220 पे आ जाती है, तो फिर आपको वेट नहीं करना है कि ये कॉल मुझे वापस यहाँ से बाउंस होगा, रिवर्स जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा। आपको वहाँ से निकलना होगा, आपको उसे बेच के निकलना होगा, लॉस में ही आपको बुक करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो 220 का कॉल वापस 270 आए ना, बल्कि वो जीरो हो जाए, ठीक है। और जीरो अगर हो जाएगा तो आपको पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सेफ रहना है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कॉल पुट में थीटा डीके रो वगैरह क्या होता है, उसके अलावा आप इसमें और फ्रिक्वेंटली कैसे अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्टॉक्स डीमैट अकाउंट का ग्रो डीमैट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके साथ ही फ्री व्हाट्सअप ग्रुप एंड फ्री टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक शेयर किया हुआ है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।